हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट अचीवर्स। जैसा कि हम नीट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर हम देख रहे थे जूलॉजी पोर्शन से। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए हैं। 3 क्वेश्चंस पहले चैप्टर हमने कवर किया हुआ है। वीडियोस आपको मिलेंगे अपलोडेड इसी चैनल पे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से हम देखेंगे। एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन है और बहुत अच्छी बात है कि एंजाइम्स का जो कंसेप्ट पहले यूज हुआ था वो भी यहाँ पर यूज हुआ है। उसको मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या होता है, एक एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होता है, लेकिन इस एंजाइम से कनेक्टेड रहते हैं कुछ अलग अलग और ग्रुप्स, कुछ अलग अलग और मॉलिक्यूल्स। तो एक एंजाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। एक पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, एक पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो होता है एक्चुअली वो एंजाइम होता है जो कि प्रोटीनिक पार्ट होता है। ये बात बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि विच इज द प्रोटीनिक पार्ट ऑफ द एंजाइम। आपको बोलना है एपो एंजाइम, रट्टा मार लो, एपो एंजाइम प्रोटीनिक पार्ट। बचता क्या है एंजाइम का दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है जिसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसा कि मैंने कहा कि एपो एंजाइम प्रोटीनिक पार्ट है, तो कोफैक्टर क्या होगा, नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीनिक पार्ट है एंजाइम का, जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, और इसका नेचर कैसा होता है, ऑर्गेनिक नेचर होता है। दूसरे और कोफैक्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं मेटल्स और को एंजाइम्स। उसकी हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये बात क्लियर है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है टाइटली बाउंड होता है, नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ एंजाइम्स के नाम दे दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे पेरोक्सिडेज, कैटालेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और रुबिस्को। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन एंजाइम्स के अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके अंदर है, ये पूछा गया है। तो देखेंगे, इस चार्ट को याद रखेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, इसको याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको पिक्चर बना के स्नैपशॉट करके स्क्रीनशॉट करके रख लो। अब इसमें क्या है, एंजाइम पेरोक्सिडेज कैटालेज के अंदर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था सिंपली। अब थोड़ी बहुत बात इनके बारे में कर लेते हैं। ये अलग अलग एंजाइम्स हैं। देखिए, पेरोक्सिडेज या फिर कैटालेज का काम होता है पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्प्लिट करके वाटर और ऑक्सीजन बनाना। ये एंजाइम पाया जाता है सेल के पेरोक्सिसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है सेल का। तो ये इसकी बात हो गई। क्वेश्चन में आपको पता लग गया, पूछा गया है पेरोक्सिडेज या फिर कैटालेज में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, आंसर जाएगा हिम। क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। आगे हम नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। एक और एंजाइम है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करना, घोलना, डिसॉल्व करना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने का काम यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता है। ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर भी पाया जाता है। इसके अंदर का प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रखना जिंक होता है। यहाँ पर जिंक +2 होना चाहिए था, वैसे जिंक होता है। अब क्या है कि ये एंजाइम के बारे में आपको पता लग गया, रट्टा लगा लेना, क्योंकि नीट में जो होते हैं कि उसके ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता लगा कि 1-2 साल बाद आपको पूछ लिया जाए कि बताओ कार्बोनिक एनहाइड्रेट में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है। अब वहां पर आपको ऑप्शन जिंक मिल गया, तो इसीलिए आप ऑप्शन को भी देख रहे हैं। उसके बाद एक एंजाइम आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एफएडी और आयरन सल्फर प्रोटीन एफईएस। बहुत मजे वाली बात है, इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। और दूसरा लास्ट एंजाइम जो दे रखा था ऑप्शन में, वो है रुबिस्को। इस एंजाइम का काम कार्बन फिक्सेशन में होता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है, कार्बन फिक्सेशन कहते हैं उसे हम। तो रुबिस्को के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है मैग्नीशियम। अब सुनिए मजे वाली बात क्या है। ये तो एक क्वेश्चन आया जिसमें पेरोक्सिडेज का हीम ग्रुप पूछा था। इसी साल के पेपर में 2025 के पेपर में पूछ लिया गया है ईटीएस के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि रेस्पिरेशन में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर 5 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है प्रोटीन्स का बंच, प्रोटीन्स का एग्रीगेट। तो 5 तरह के प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर एग्रीगेट्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में, फिर से बोलता हूं, ईटीएस के कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में कौन सा
एंजाइम पाया जाता है या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां पर आपका आंसर जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इस क्वेश्चन को मैं फिर से कवर करूंगा जब मैं बॉटनी के लेक्चर्स लूंगा, लेकिन पता लग गया एक क्वेश्चन में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस पूछा, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया आगे जाकर, तो ये हम उस चैप्टर में देखेंगे। बाकी बायोमोलिक्यूल्स यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बायोमोलिक्यूल्स के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा, फायदेमंद लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, नीट फोड़ते रहें, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।